तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोगों के बीच बिना किसी फार्मूला का, बिना कुछ, एकदम कोड के माध्यम से पूरा का पूरा जो है आप वृत्त के सारे क्वेश्चंस को एकदम आंख बंद करके एकदम सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। बस एक बार जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ प्यार से समझ लीजिए, फिर आपको वृत्त का जो क्वेश्चंस वगैरह आप लोग को इतने सारे परेशान करते हैं, बिल्कुल नहीं आपको परेशान करने वाला है। और ऑप्शन के माध्यम से भी आराम से कर सकते हैं। और बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बेसिक चीज़ बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से पहले समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए समझाते हैं। देखिए, ये है त्रिज्या जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये परिधि जिसको सी से डिनोट करते हैं, और ये क्षेत्रफल है जिसको ए से डिनोट करते हैं। सी फॉर कन्फरेंस होता है, आर फॉर जो है रेडियस होता है, और ए फॉर एरिया होता है। बस ये हम लोग जानना है बस कि त्रिज्या है, परिधि है, क्षेत्रफल, ये तीन ही चीज़ आपको दिखते हैं ना। उसमें आपको सिर्फ एक कोड याद रखना है, 744 744 ध्यान दीजिएगा। आपको कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन में अगर आपको त्रिज्या 7 दिख गया तो आंख बंद करके आप उसका बता सकते हैं बिना कुछ किए कि उसका परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। ये बेसिक है। यहीं से हम लोग मान लीजिए जिस नींव डालते हैं ना आप लोग मकान बनाने के दरमियान, तो आपको सबसे पहले नींव डालते हैं, तो यही आपका नींव है। यहीं से हम नींव ले रहे हैं, ठीक है। नींव से ही आपका सारा खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। आप ध्यान दीजिए कैसे। अगर देखिए यहाँ पे आपको अगर 7 दे रखा है त्रिज्या, तो 100% उसका परिधि जो है 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। अगर क्वेश्चन में कभी मान लीजिए कि उसका क्षेत्रफल दे दिया है 154, तो 100% उसका जो परिधि होगा 44 और त्रिज्या होगा 7। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया परिधि 44 है, तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी। बिना बनाए आप बता दीजिए उसका 7 होगा, और क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो तुरंत बोल दीजिए 154 होगा। ऐसे पूछ ले कि मान लीजिए त्रिज्या कितना दे रखा है 7, उसका परिधि कितना होगा तो 44, उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा 154। तो ये क्या जादू है, अभी दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो आपको बस यही कंसेप्ट याद रखना है, 7 44 154, ठीक है, याद रखना है। तो आप देखिए हम क्या बताए थे कि इसको याद रखना है 7 44 154। तो आप देखिए यहाँ दिया है आपको क्वेश्चन में कि मान लीजिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो एक बात बताइए 7 का ये कितनी गुनी है। तुरंत बोल दीजिएगा सर 3 गुनी है। बस इतने को पकड़ना है कि ये गुनी किसका है। याद रखिएगा क्वेश्चन में जो चीज़ देगा उसी का गुनी चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हम चेक करेंगे त्रिज्या का रेशियो को। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको देता 132, तो 132 सेंटीमीटर ये क्या दिया है परिधि, तो आपको परिधि से कंपेरिजन करना है कि कितनी गुनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल देता तो क्षेत्रफल के गुनी से चेक करते हैं। तो अब हमको लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि मान लीजिए कि 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 7 का कितना गुना है 3 गुना है। तो अब अगर हमको एक वो पकड़ा गया कि 3 गुना है, तो सब 3 गुने होगा। तो याद रखिएगा जैसे 44, अब अगर परिधि पूछा था तो आपको 44 से 3 गुना कर देना, 132 आंसर आ गया, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसमें अब 3 गुना नहीं करेंगे। एक बात बताइए, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ये बात आप जानते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी चीज़ स्क्वायर होता है, तो ये गुनी अगर 3 गुनी है तो स्क्वायर का आंसर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इसलिए इसको 9 से गुना करेंगे। आपको 154 था तो 154 को 9 से गुना किए थे, इतना आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 4 गुना हो जाता, मान लीजिए 7 से मान लीजिए यहाँ पर 28 आ गया, 28 कितना गुना 4 गुना। तो आंसर आपका अगर परिधि पूछेगा तो 44 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिएगा तो मतलब 44 को 4 से गुना करना होगा, तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर क्षेत्रफल पूछ देता तो 4 गुना नहीं करते, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछा है तो 4 को 4 चौका 16 है ना, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 से गुना कर देंगे किसको 154 को, तो आंसर आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे समझ में आ जाएगा उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए क्या है कि एक वृत्त की परिधि इतना सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब अभी तुरंत आपको कंसेप्ट सिखाए थे ना कि सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, 7 44 और 154, ये कंसेप्ट याद रखना। देखिए हम तो आपको वैसे सिखा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, इसको मने मन कर गुना कर लीजिएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या है,
ये परिधि है और ये एरिया है। इसको सिर्फ मतलब दिमाग में रखना है, ठीक है। वैसे आपको अब सिखा रहे हैं, तुमको तो लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, परिधि दिया, तुम तुरंत परिधि के पास पहुंच जाएंगे। परिधि 88 है, तो अब देखिए 88 जो है 44 का कै गुना है, आपको पता है ना, 44 का 2 गुना है। अब 2 गुना हो गया। अब किसी का भी आंसर पूछ ले, चाहे वो हमको त्रिज्या पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, हम तुरंत आंसर कर देंगे, ठीक है। कैसे? अब पूछा है कि त्रिज्या ज्ञात करें, तो अब बताइए, त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो ये 14 आंसर हो गया, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है क्या? जिसका भी क्वेश्चन में देगा उसका रेशियो मतलब गुनी चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दिया था परिधि 88, तो ये देखिए 44 का कितना गुना, 2 गुना। तो अब हमको 2 निकल गया, तो सीधा अगर त्रिज्या पूछा तो 2 से 7 को गुना कर देंगे। लेकिन यही अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो हम क्या बताए थे, क्षेत्रफल पूछ लेता कि अगर परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल को आपको पता है ना कि उसका बोले थे स्क्वायर करने के लिए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसका 2 गुनी था, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 होगा। तो इसका अगर मान लीजिए क्षेत्रफल पूछता तो इसको 4 से गुना कर देते, तो 154 को 4 से गुना कर देते, तो जो भी आता वो आंसर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि निकालें। अब मने मन चेक कीजिए, आपको पता है ना रेशियो 7, 44, 154। आपको अब दिया क्या है, त्रिज्या। तो अब त्रिज्या का रेशियो आपको हम क्या सिखाए थे, 7। तो 7 का कितना गुना चल रहा है, 3 गुना, 7 या 21, 7 या 21 है ना। तो 3 का रेशियो। परिधि पूछा तो परिधि हमको निकालना है। आप परिधि का रेशियो आपको कितना पता होता है, वैसे देखिए 7, 44, 154 यही ना है। तो अब इस पर परिधि का पूछा, तो परिधि हमको 144 होता है, उसको 3 से गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12, हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर हो गया आंसर। इसमें क्या रखा हुआ है। अब अगला थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या पूछा, तो हमको सीधा क्षेत्रफल के पास पहुंचना है। आपको पता है रेशियो में बताए थे 7, 44, 154। अब ऊपर क्षेत्रफल है, इधर क्षेत्रफल है, तो बस इसका जो गुनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी दिया है 612, इसको हमको भाग दे देना है किससे, 154 से। तो देखिए कितना मरतबे जाता है, 4 चौका 16, यानी कि 4 मरतबे जाता है। इसका 4 गुना हो गया, यानी कि इसको भाग देना है, यही गुनी निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल से भाग दे दिए। तो आप देखिए इसको गुना करना है, किसका निकालना है बताइए। तो हमको पूछा है त्रिज्या का, तो त्रिज्या कितना है, 7, 7 को 4 से गुना कर दीजिए, 28 आंसर हो गया। अगर परिधि पूछता तो 44 को 4 से गुना कर देते। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आराम से आप ही लोग इसका आंसर कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 2464 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, आप ही बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको दिमाग में इतना याद रखना चाहिए, हम अब जो आपको रेशियो सिखाए ना, रेशियो 7, 44 और 154। तो आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 24 से 64 उसमें भाग दे देना है। मेरा रियल में क्या है 154, इसको 154 से भाग दे देंगे। 154 से भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे जाएगा, देख लीजिए। अब जितना भी मरतबे जाएगा, यहाँ जो भी क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए जो भी जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा, तो आपको गुनी के रूप में उस नंबर से इसको गुना कर देना है। किसका, जिसका परिधि का पूछा, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे कटाने के बाद उसको उससे गुना कर दीजिएगा। या अगर त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या गुना कर देते, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बात बताइए, यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास का तो हम रेशियो बताए नहीं थे, आपको हम बताए हैं 7, 44, 154, यही रेशियो याद रखना है। ये एरिया का है, ये परिधि के, ये और त्रिज्या का। यहाँ दिया है व्यास, तो व्यास को आप जानते हैं ना, त्रिज्या बनाने के लिए 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 14 में, तो कितना आ गया 7। अब संजोग से देखिए इसका 7 आ गया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो 154 हो जाएगा, क्योंकि अब हमको बेस तो हमारा 7 था, 7 आइए गया, तो अब तो कुछ गुना उना वाला सिस्टम रहा नहीं। अगर इसका परिधि पूछता तो 44 सेंटीमीटर हो जाता, अगर इसका क्षेत्रफल पूछा तो 154। तो देखिए बस आपको एक कोड याद रखना है, 44, 7, 154 करने का मतलब त्रिज्या आपका 7, 44 आपका परिधि और 154 इसका क्षेत्रफल होता है। तो इसी बेस पे किसी का भी क्वेश्चन दे, आप एकदम चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल पूछेगा
तो बस जो भी इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा तो इसका स्क्वायर से गुना करना है। अब बाकी जितना भी इधर चाहे त्रिज्या हो या परिधि निकालना हो तो बस उसको सीधा गुना कर देंगे जितना भी गुना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्षेत्रफल, अगर किसी से मान लीजिए क्षेत्रफल का गुना किए, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको 4 गुना आ गया तो 4 गुना को हम लोग इधर गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 4 गुना आया तो ये क्षेत्रफल के लिए आया ना, तो इसका मान लीजिए इसको रूट निकाल लेंगे तो यहाँ 2 आ गया है ना, तो 2 से गुना करेंगे इसको, ठीक है। इधर कोई भी नंबर आता है, अगर 3 गुना, मान लीजिए 3 गुना हो गया तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ 9 लिखते हैं ना, बताइए तो। इसी 9 को फिर इधर अगर गुना करेंगे तो रूट करके 3 से नहीं गुना करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बस इतने को तो याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपका विदित है इसमें जो भी पूछेगा तो आप चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से तो 7 44 154 अगर दिमाग में है ना तो मने मन भी गुना कर लीजिएगा। मान लीजिए बोलेगा कि 28 है त्रिज्या, तो तुरंत दिमाग में आ गया कि 7 चौका 28 4 का, तो तुरंत अगर परिधि पूछेगा तो तुरंत 44 गुना 4 नहीं कर दीजिएगा। और वही क्षेत्रफल पूछेगा तो 154 में 1600 गुना नहीं कर दीजिएगा। तो काहे कि क्षेत्रफल में तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 गुना। अब बाकी चाहे आपको परिधि पूछे कि त्रिज्या पूछे, वो आपको सीधा वही गुना करना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।